हाय गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम रिएक्ट जॉयराइड को यूज़ करेंगे और इसको कंप्लीट कस्टमाइज भी करेंगे। अगर आपको इस पैकेज के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इस पैकेज को क्यों यूज़ करते हैं और इस पैकेज को कब यूज़ करते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ। रिएक्ट जॉयराइड का पैकेज हमें हमारी वेबसाइट पे गाइडेड टूर प्रोवाइड करता है और हम इसे कब यूज़ करते हैं। जब कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम विजिट करे तो उसे गाइडेड टूर प्रोवाइड करने के लिए हम रिएक्ट जॉयराइड का यूज़ करते हैं। चलिए मैं आपको पहले एक इसका डेमो दिखा देता हूँ, फिर इसे स्टार्ट करते हैं। आप क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे रिएक्ट जॉयराइड डेमो। फर्स्ट लिंक को ओपन करेंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये हमें गाइड टूर प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। अब मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। ओके, ये हमारा टूर स्टार्ट हो चुका है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पे ले जाएगा, फिर नेक्स्ट पे करूँगा तो नेक्स्ट पे ले जाएगा। इसी तरह अब हम सीखेंगे कि हम इस टूर को अपने प्रोजेक्ट में किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अब हम अपने कोड में जाते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। आपने सिंपली टर्मिनल को ओपन करना है और यहाँ पर कमांड रन करनी है npm i react joyride -force। ओके, अब हम यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। टूर के नाम से आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं और इस फोल्डर में एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जॉयराइड फ्री टूर के नाम से, जॉयराइड टूर डॉट JSX। अब इस कंपोनेंट में RAFCE करेंगे और इस कंपोनेंट को app.js की फाइल में कॉल करेंगे जॉयराइड टूर। ओके, अब हम अपनी रिएक्ट वीट को स्टार्ट करते हैं। npm run dev। अब हम अपने कंपोनेंट में जाएंगे। उससे पहले रिएक्ट वीट को ब्राउज़र पर ओपन कर लें। ओके, अब इस कंपोनेंट में हम पहले अपने कंटेंट को क्रिएट करते हैं, फिर उसके ऊपर जॉयराइड का टूर अप्लाई करेंगे। कंटेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख लिया वेब डेवलपमेंट। कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। पहली हेडिंग होगी हमारी वेब डेवलपमेंट की, सेकंड हेडिंग होगी हमारी ऐप डेवलपमेंट की, थर्ड हेडिंग होगी गेम डेवलपमेंट की, फोर्थ हमारी हेडिंग होगी डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग। अब इसको टेलविंड की हेल्प से थोड़ा सेंटर में कर लें और डिजाइन कर लें। क्लास नेम फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन, मार्जिन टॉप से कर देंगे 20, टेक्स्ट को कर देंगे सेंटर में और टेक्स्ट का साइज कर देंगे 2XL। ओके, अब हम इसका ब्राउज़र पर आउटपुट देख लें तो हमारे पास ये 5 हेडिंग्स क्रिएट हो चुकी हैं: वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग। अब हम इनके ऊपर टूवर्स को अप्लाई करेंगे। टूवर को अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जॉयराइड का कंपोनेंट कॉल करते हैं, जो कि हमें रिएक्ट जॉयराइड के पैकेज से मिलेगा। जॉयराइड। ओके, अब ये कंपोनेंट किस तरह वर्क करता है। ये कंपोनेंट हमसे मल्टीपल प्रोप्स लेता है और फिर वर्क करता है। इसमें सबसे पहला प्रोप्स हम पास करवाएंगे स्टेप्स का। स्टेप्स, अब ये प्रोप्स किस तरह वर्किंग करता है। स्टेप्स का प्रोप्स हमसे एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लेता है और उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में हम वो मैसेज टाइप करते हैं जो कि हमने यूज़र को टूल टिप में शो करवाना होता है। यानी जो मैसेज हमें यहाँ पर शो हो रहा है, ये जो मैसेज यहाँ पर दीज आर ओवर सुपर ऑसम प्रोजेक्ट्स, ये मैसेज हम स्टेप्स के एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में टाइप करेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट, इसको नाम दे देते हैं स्टेप्स का।
आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट में आपने हमेशा टू कीज को ही यूज करना है, टारगेट और कंटेंट। पहला आएगा टारगेट और दूसरा आएगा कंटेंट। कंटेंट में अभी मैंने बताया वो मैसेज आप टाइप करेंगे जो आपने टूल टिप में यूजर को शो करवाना है। मैं फिलहाल यहाँ पर लोरम का यूज कर लेता हूँ, लोरम। अब यहाँ पर टारगेट में क्या आएगा, टारगेट में हमारी क्लास नेम आएगी, जो अभी हम यहाँ पर इसको असाइन करेंगे क्लास नेम। इसे क्लास दे देंगे वेब की, आप इसे कुछ भी क्लास नेम दे सकते हैं। इसे क्लास दे दी ऐप, इसे क्लास नेम दे देते हैं गेम, इसे क्लास नेम दे देते हैं डिजिटल, और इसे क्लास नेम दे देंगे ग्राफिक। ओके, अब हम इन क्लास नेम्स की हेल्प से अपने कंटेंट को टारगेट करेंगे। मैंने वेब डेवलपमेंट को क्लास नेम दी है वेब, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा डॉट वेब। ओके, इसी तरह मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करूँगा। अब जितना हमारा कंटेंट है उस हिसाब से हम इन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते चले जाएंगे। एक दफ़ा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये हो गया मेरा वेब डेवलपमेंट के कंटेंट के लिए। यहाँ पर कोमा लगाया, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया ऐप के कंटेंट के लिए, ऐप डेवलपमेंट के लिए। फिर से कोमा लगाया, फिर से पेस्ट किया, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा गेम डेवलपमेंट के लिए। फिर से कोमा लगाया, फिर से पेस्ट कर दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा डिजिटल के लिए। और एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ग्राफिक के लिए। ओके, अब हम यहाँ पर इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे स्टेप्स। ओके, अब यहाँ पर हम टूवर को रन करने के लिए रन का प्रोप्स पास करवाएंगे, रन। अब इस रन के प्रोप्स की वैल्यू हमेशा ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर रन के प्रोप्स की वैल्यू ट्रू होगी तो हमारा टूवर रन होगा, अगर रन के प्रोप्स की वैल्यू फॉल्स होगी तो हमारा टूवर रन नहीं होगा। अब इसको हम डायनामिकली हैंडल करने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं यूज स्टेट की हेल्प से। यूज स्टेट, और इस वेरिएबल को नाम दे देंगे रन टूवर। ओके, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू कर देते हैं ट्रू, सॉरी डबल कोट नहीं आएगा, ट्रू। अब इस रन टूवर की वैल्यू हो चुकी है ट्रू। अब इस रन टूवर को हम यहाँ पर पास कर देंगे रन टूवर। ओके, अब हम ब्राउजर पर इसका आउटपुट देखते हैं। पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे। ओके, यूज स्टेट को तो हमने इंपोर्ट किया ही नहीं पहले, अब हम अपने यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, अब हम दोबारा अपने कोड को रन करते हैं, रिफ्रेश कर लेंगे एक दफ़ा। अब जैसे ही मैं इस डॉट पे क्लिक करूँगा तो हमारा टूवर स्टार्ट हो जाएगा। डॉट पे क्लिक किया तो टूवर स्टार्ट हो गया। अब मैं क्लोज पे क्लिक करूँगा तो टूल टिप क्लोज हो जाएगा और ऐप डेवलपमेंट पे डॉट आ जाएगा। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इसका टूल टिप ओपन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बैक पे क्लिक करूँ तो ये वेब डेवलपमेंट के टूल टिप पे चला जाएगा, यानी इससे बैक वाले कंटेंट पे चला जाएगा। ऐप डेवलपमेंट के बैक पे कौन सा कंटेंट है, वेब डेवलपमेंट का। बैक पे क्लिक किया तो मुझे दोबारा वेब डेवलपमेंट पे ले जाएगा। इसे अब मैं क्लोज करूँगा तो ऐप पे डॉट आ जाएगा। अब इसे क्लोज करूँगा तो गेम पे डॉट आ जाएगा। इसे क्लोज करूँगा तो डिजिटल मार्केटिंग पे डॉट आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये जो बार बार डॉट आ रहा है ये ना आए। हम पेज को रिफ्रेश करें, सिर्फ यहाँ पर डॉट आए, एक दफ़ा टूवर स्टार्ट हो जाए तो बार बार डॉट ना आए। उसके लिए हमें कंटिन्यूस का प्रोप्स पास करवाना पड़ेगा। कंटिन्यूस की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स, हम इसे कर देंगे ट्रू। कंटिन्यूस, इसे कर दिया ट्रू। अब पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें। अब हमारा सिर्फ एक दफ़ा ही डॉट आएगा तो हमारा टूवर चलता जाएगा। डॉट पे क्लिक किया
नेक्स्ट करूँगा। अब डॉट नहीं आया। पहले इस तरह हो रहा था कि मैं वेब डेवलपमेंट पे नेक्स्ट करता था तो ऐप डेवलपमेंट पे डॉट चला जाता था, फिर डॉट पे क्लिक करता था तो फिर इसका टूल टिप ओपन होता था। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो ऐप डेवलपमेंट पे, इधर से नेक्स्ट करूँगा तो गेम डेवलपमेंट पे, इधर से नेक्स्ट करूँगा तो डिजिटल मार्केटिंग पे नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर अब आ जाएगा लास्ट, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग पे लेके जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आ चुका है लास्ट। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र हमारी साइट पर आए तो ये वाला डॉट भी ना आए, जो फर्स्ट टाइम शो होता है ना, ये भी ना आए। ऑटोमेटिकली टूवर स्टार्ट हो जाए, इस डॉट की ज़रूरत भी ना पड़े हमें, इस डॉट पे क्लिक की ज़रूरत भी ना पड़े हमें। उसके लिए हमें अपने स्टेप्स के एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में एक और की पास करवानी पड़ेगी, कोमा। यहाँ पर पास करेंगे डिसेबल बीकन। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स, जिसे कर देंगे ट्रू। ओके, इसी तरह यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और अपने सेकंड ऑब्जेक्ट में जाएंगे ऐप डेवलपमेंट के, यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। इसी तरह गेम डेवलपमेंट के ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कोमा पेस्ट। डिजिटल मार्केटिंग के ऑब्जेक्ट में भी इसी तरह होगा, कोमा पेस्ट। ग्राफिक डिजाइनिंग के ऑब्जेक्ट में भी इसी तरह होगा, कोमा और पेस्ट। अब हम जैसे ही अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो डॉट नहीं आएगा, हमारा टूवर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। रिफ्रेश। ओके, हमारा टूवर ऑटोमेटिकली ही स्टार्ट हो गया। यहाँ पर कोई डॉट नहीं आया जिसके ऊपर हमें क्लिक करने की ज़रूरत पड़े। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ तो वैसे ही काम चल रहा है, डॉट आ ही नहीं रहा। ओके, अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर हमें एक स्किप का बटन भी शो हो यहाँ पर। उसके लिए हमें स्किप का प्रोप्स पास करवाना पड़ेगा, शो स्किप बटन। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स, इसे कर देंगे ट्रू। ओके, तो हमें हमारे मॉडल पे स्किप का बटन भी शो होना शुरू हो जाएगा। ओके, लास्ट। अब हम यहाँ पर इसकी प्रोग्रेस को भी शो करवा सकते हैं। प्रोग्रेस कहाँ पे शो होगी? ये जो हमारा नेक्स्ट का बटन है, इसके साथ ही इसकी प्रोग्रेस भी शो होगी कि टोटल कितने स्टेप्स हैं टूवर के और आप किस स्टेप पर पहुंचे हैं। उसके लिए हमें शो प्रोग्रेस का प्रोप्स पास करवाना पड़ेगा, शो प्रोग्रेस। इसकी वैल्यू को कर देंगे ट्रू, ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है। तो हमारे पास नेक्स्ट के बटन में ही प्रोग्रेस भी शो हो रही है। प्रोग्रेस में क्या शो हो रहा है? स्टेप 1, स्टेप के आगे है 1 यानी आप अभी फर्स्ट स्टेप पे हैं, और आगे है 5 का मतलब है कि टोटल कितने स्टेप हैं। हमारे पास टोटल 5 स्टेप्स हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 स्टेप होते तो यहाँ पर होता 6। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो स्टेप में आ जाएगा 2 और टोटल स्टेप्स 5 ही रहेंगे। अब हम इस टूल टिप के डिज़ाइन को कंप्लीट कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें इनलाइन CSS करनी पड़ेगी। हम अपने कोड में जाएंगे और यहाँ पर एक प्रोप्स पास करवाएंगे स्टाइल्स का, स्टाइल्स। ओके, ये भी हमसे एक स्टाइलिंग का ऑब्जेक्ट लेता है। यहाँ पर अपने स्टाइलिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट, और इसको नाम दे देते हैं टूल टिप स्टाइल। अब इसमें हम सबसे पहला ऑब्जेक्ट पास करवाएंगे ऑप्शंस का, ऑप्शंस। अब इस ऑप्शन में हम डिज़ाइनिंग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम अपने टूल टिप के बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कर देंगे डार्क ब्लू। आप कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, डार्क ब्लू। टेक्स्ट कलर कर देंगे वाइट। ओके, और अब हम इसके एरो के कलर को भी चेंज करेंगे। उसके लिए हम एरो कलर को चेंज करेंगे, एरो कलर। इसको हम कर देंगे सिंपल ब्लू।
अब हम इसके ओवरले कलर को चेंज करेंगे, ओवरले कलर, इसको कर दिया ब्लैक। अब ये ओवरले कलर कौन सा ये भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम अपने इस टूल टिप स्टाइल को अपने स्टाइल्स के प्रोप्स में पास करवा लें। यहाँ पर हम टेक्स्ट कलर को ब्लू कर दें। टेक्स्ट कलर इस तरह नहीं चेंज होगा, यहाँ पर आएगा टेक्स्ट कलर। अब हमारे टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा। अब हम इस ओवरले के कलर को भी चेंज कर देते हैं। ये ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगेगा, इसकी जगह पे हम कर देते हैं लाइट ब्लू। और यहाँ पर टेक्स्ट को कर देंगे वाइट, टेक्स्ट वाइट। अब हम ब्राउज़र पर इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, ये हमारे पास एक कस्टमाइज्ड डिज़ाइन का टूवर क्रिएट हो चुका है। आप इसे और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इन बटन्स को कस्टमाइज़ करेंगे। स्किप के बटन को, नेक्स्ट के बटन को, ये जो बैक का बटन है इसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और इस क्रॉस के बटन को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट पास करेंगे। यहाँ पर आएगा बटन क्लोज, यानी जो क्रॉस का बटन है अब हम उसे डिज़ाइन करने लगे हैं। इसका बैकग्राउंड कलर कर देंगे ब्लू, और इसका टेक्स्ट कलर कर देंगे वाइट, और इसको बॉर्डर कर देंगे 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। अब हम इसमें पैडिंग कर देंगे 7 पिक्सल, पैडिंग 7 पिक्सल, मार्जिन कर देंगे 5 पिक्सल, मार्जिन 5 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस को कर देंगे 5 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। अब हम इसके डिज़ाइन को देखते हैं कि इसका डिज़ाइन कस्टमाइज हुआ भी है कि नहीं। ओके, हमारे क्रॉस का बटन भी डिज़ाइन हो चुका है, बॉर्डर हमारा 2 पिक्सल आ चुका है, क्रॉस का कलर वाइट हो चुका है, क्रॉस का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो चुका है। इसी तरह हम अपने स्किप के बटन को भी डिज़ाइन करेंगे, नेक्स्ट के बटन को भी, और इस बैक के बटन को भी। यहाँ पर कोमा लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे बटन स्किप। अब यहाँ पर सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर कर देंगे रेड, और टेक्स्ट कलर कर देंगे वाइट, और बॉर्डर इसे कर देंगे 1 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। ओके, और बॉर्डर रेडियस इसे दे देंगे 5 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। ओके, यहाँ पर कॉमा ऐड नहीं किया। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र पे। तो हमारा ये स्किप का बटन भी कस्टमाइज हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट के बटन और इस बैक के बटन को डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए भी यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट पास करवाएंगे बटन नेक्स्ट के नाम से, पहले कोमा, फिर बटन नेक्स्ट कोलन और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड कलर को कर देते हैं ग्रीन, टेक्स्ट कलर को कर देंगे वाइट, इसे भी बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, और बॉर्डर रेडियस कर देंगे 5 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। अब इसके डिज़ाइन को भी ब्राउज़र पर देखते हैं कि चेंज हुआ भी है कि नहीं। ओके, हमारा नेक्स्ट का बटन भी कस्टमाइज हो चुका है। अब हम अपने इस बैक के बटन को डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट पास करवाना पड़ेगा बटन बैक के नाम से, बटन बैक। इसका बैकग्राउंड कलर कर देंगे ब्लू, टेक्स्ट कलर इसको दे देंगे वाइट, बॉर्डर इसे दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, और बॉर्डर रेडियस कर देंगे 5 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल।
अब इसका भी आउटपुट ब्राउज़र पर देख लें। ओके, हमारा बैक का कलर भी कंप्लीट कस्टमाइज़ हो चुका है। अब हम इन बटन के अंदर जो टेक्स्ट है इसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं ये जो हमारा लास्ट का बटन है इसमें लास्ट का टेक्स्ट ना आए, यहाँ पर लिखा हुआ आए फिनिश। ये अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, लेकिन उस कंडीशन को लगाने के लिए हमें पहले एक प्रोब्स पास करवाना पड़ेगा इस कंपोनेंट में, और इस प्रोब्स का नाम है कॉल बैक। कॉल बैक, इस कॉल बैक के प्रोब्स में हमें एक कॉल बैक फंक्शन पास करवाना पड़ता है। पहले कॉल बैक फंक्शन, और इस कॉल बैक फंक्शन में डाटा एज अ आर्गूमेंट पास करवाना पड़ता है। अब ये डाटा क्या है? ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इस जोय राइड की कंप्लीट कस्टमाइजेशन पड़ी है। इसकी हेल्प से हम बटन्स के इनर टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ पर टाइप करना है इफ, पहले कंडीशन आएगी डाटा डॉट इंडेक्स, डाटा डॉट इंडेक्स ट्रिपल इक्वल टू स्टेप्स डॉट लेंथ। अब ये स्टेप्स कौन सा है? स्टेप्स ये वाला स्टेप्स नहीं है जो हमने प्रोब्स पास करवाया। ये स्टेप्स हमारा ये वाला स्टेप्स है जो हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये वाला, ये स्टेप्स, इसकी लेंथ फाइंड कर रहे हैं। स्टेप्स डॉट लेंथ -1 करली, ये हमें लास्ट कंटेंट पे जो टूल टिप ओपन होगा उसमें जो लास्ट का बटन है उसे फाइंड करने में हेल्प करेगा। इसमें हम सबसे पहले करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर डबल कोट। अब इसमें एक आएगी एरे ब्रैकेट। ओके, और इस एरे ब्रैकेट में हम पास करेंगे डाटा टेक्स्ट आईडी, डाटा टेस्ट आईडी, और इस आईडी में हम बटन प्राइमरी को पास करेंगे, बटन प्राइमरी। ओके, अब इस बटन को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट, इसको नाम दे देंगे लास्ट बटन, लास्ट बटन इक्वल टू। अब इस बटन में हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से टेक्स्ट को चेंज करेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे इफ अगर बटन की वैल्यू ट्रू है, यानी इस लास्ट बटन की वैल्यू ट्रू है, हमें बटन मिल चुका है, तो इस कर्ली में आओ और यहाँ पर लास्ट बटन डॉट इनर टेक्स्ट कर दो फिनिश। ओके, अब हम जैसे ही अपने लास्ट कंटेंट के टूल टिप पे पहुंचेंगे और उस पे जो लास्ट का बटन होगा उस पे लास्ट की जगह पे फिनिश आएगा। अब हम ब्राउज़र पर इसे चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके, हमारा यहाँ पर फिनिश आ चुका है। ये उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि हम अपने रिएक्ट जोय राइड के पैकेज को किस तरह यूज़ करते हैं। ये जो हमारा रिएक्ट जोय राइड का पैकेज है, ये रिएक्ट 19 के वर्जन में फ़िलहाल स्टेबल वर्किंग नहीं कर रहा। रिएक्ट 18 के वर्जन में स्टेबल वर्किंग हो रही है और रिएक्ट वीट में भी स्टेबल वर्किंग हो रही है, लेकिन रिएक्ट 19 वर्जन में स्टेबल वर्किंग नहीं हो रही। ये भी उम्मीद है कि कुछ दिनों तक वर्किंग करना शुरू हो जाएगा। रिएक्ट 19 के वर्जन पे अभी मज़ीद अपडेटिंग हो रही है। बाकी उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि इसको किस तरह यूज़ करना है और इसे किस तरह कस्टमाइज़ करना है।